जो मोदी सरकार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हर बार नेहरू और इंदिरा गांधी को टारगेट करती है, वही मोदी सरकार के राज में हिमाचल के बॉर्डर पर चाइना का कब्जा है और उसको हटा नहीं पा रही है मोदी सरकार। और खुद भारत के विदेश मंत्री का कहना है कि चाइना से हम नहीं लड़ सकते हैं, उसका सामना करना हमारे बस में नहीं है। ये वो सरकार के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं जो सरकार अपने आप को मजबूत बताते हुए हमेशा नजर आती है और नेहरू और इंदिरा गांधी को हर चीजों के लिए जिम्मेदार बताते हुए नजर आते हैं। और अब चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बता रहा है और मोदी सरकार हाथ में हाथ रख करके चुप बैठी हुई है। और जिस इंदिरा गांधी को हमेशा से मोदी जी टारगेट करते हैं, जिस नेहरू को हमेशा टारगेट करते हैं, उसे इंदिरा गांधी के समय में 1967 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। उस समय भारत की जीत हुई थी और चाइना ने 50 साल तक भारत की तरफ देखने का दुस्साहस नहीं किया। और आज इंदिरा गांधी के पोता राजनीतिक में है राहुल गांधी, वो कभी भी इस चीज का क्रेडिट लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो मोदी सरकार कांग्रेस को और मनमोहन सिंह को भ्रष्टाचार में घेर करके अपनी सरकार बनाई, उसी मोदी सरकार के कार्यकाल में ये सारा काम हो रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी खुद कहते हुए नजर आते हैं एक वीडियो में कि मोदी ने पहले तो हिमाचल के बॉर्डर पर कब्जा किया चाइना और उसके बाद मोदी खुद सिग्नेचर किए उस पेपर पर। यानी चाइना ने जो कब्जा किया था भारत पर, उस पर उन्होंने दस्तखत करके ये साबित कर दिया कि अब ये हिस्सा आपका है। यानी सिंपल सी बात है कि मोदी सरकार लड़ना नहीं चाहती है, मोदी सरकार के पास में उस तरह के हथियार नहीं है और मोदी सरकार चाइना से लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने दस्तखत करके उस चीजों को साफ कर दिया। ना ये भारत का हिस्सा रहेगा और ना ये कहने के लिए लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि भारत पर चाइना का कब्जा है, इसलिए उन्होंने दस्तखत करके चाइना के हिस्से में ही दे दिया। और अब चाइना अरुणाचल प्रदेश को कह रहा है कि ये भारत का अभिन्न अंग है। तो क्या मोदी सरकार फिर इस बार भी जिस तरह से उन्होंने बॉर्डर के हिस्सा को दस्तखत करके चाइना के हवाले कर दिया, क्या इस बार भी अरुणाचल प्रदेश को फिर से दस्तखत करके ये साबित कर देगी कि हाँ ये भी अब चाइना का हिस्सा है? मतलब कुल मिलाकर के अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए देश के बॉर्डर और देश की सीमा सुरक्षा या देश की हर चीज को वो दांव पर लगाने में तैयार है और जनता को ये बताने में लगी हुई है कि हम देशभक्त हैं। विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि चाइना का हम मुकाबला नहीं कर सकते, चाइना हमसे अर्थव्यवस्था में काफी आगे है। तो क्या आपको देश का नेता इसलिए बनाया गया है कि आप पाकिस्तान से लड़िए? किस पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहे हो? जो पाकिस्तान हमारे भारत से जब अलग हुआ था तो उसके सर पे छत के लिए भारत से पैसा दिया गया था। आप उस पाकिस्तान से लड़ने के लिए मजबूत हो? क्या ये वजूद है आपका? क्या ये है मजबूत सरकार की पहचान?